प्रिय मित्रों, एक बूढ़ी तोता ने बताया, एक किसान करीब से अमीर कैसे बन सकता है। इस कहानी को जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनता है, उस व्यक्ति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय मित्रों, इस कहानी को एक बार सुनने मात्र से आपके परिवार की सारी समस्या समाप्त हो सकती है। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज की कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आप एक सच्चे सनातनी हो और श्री राम को दिल से मानते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए प्रिय मित्रों, आज की कहानी आरंभ करते हैं। मित्रों, इस कहानी में कैसे एक बूढ़ी तोता ने एक गरीब किसान को सभी संघर्ष के साथ में अमीर तथा खुशहाल बना दिया। प्रिय मित्रों, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी जमीन बंजर थी और मौसम भी उसके पक्ष में नहीं था। एक दिन जब उसका धैर्य टूट गया, तो वह जंगल में ईश्वर से अपनी किस्मत बदलने की प्रार्थना करने गया। जंगल में किसान ने एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े तोते को देखा, जो बहुत बुद्धिमान लग रहा था। तोता ने किसान से बोला, क्यों परेशान हो बेटे? किसान ने अपनी सारी परेशानियां तोते को बता दी। बूढ़े तोते ने कहा, गरीब से अमीर बनने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, सही दिशा और बुद्धिमानी भी जरूरी है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा, जिनका पालन करने से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। धैर्य और नियमितता। तोते ने किसान से कहा, अपने काम में धैर्य रखो और रोजाना एक छोटा कदम बढ़ाते रहो। कोई भी बड़ा परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। तोते ने समझाया कि किसान को अपने आसपास के अवसरों को पहचानना होगा। अक्सर लोग मौके को नजरअंदाज कर देते हैं। तोते ने कहा, जो दूसरों की मदद करता है, उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। अपने गांव के लोगों की मदद करो। उस किसान का नाम रामू था और वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके पास जमीन थी, लेकिन इस साल उसकी फसलें बंजर हो चुकी थीं। उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना था, लेकिन उसे कभी यह समझ में नहीं आता था कि क्यों उसके सारे प्रयास असफल हो जाते थे। एक दिन अपने दुखों से परेशान होकर एक बार दोबारा रामू जंगल में जाने का फैसला करता है, ताकि वह अपने दिल की बात भगवान से कह सके। रामू का जंगल में प्रवेश। जंगल में जैसे ही रामू कुछ दूर चलता है, फिर से उसकी नजर एक बूढ़े तोते पर पड़ती है। तोता एक विशाल पेड़ की शाखा पर बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामू ने सोचा, यह वही तोता है, और उस तोते को अपनी सारी परेशानी का हाल पूछा। तब तोते ने उसे सीख दिया। तोते की पहली सीख। तोता उसकी बातें ध्यान से सुनता है और फिर बोला, बेटे, तुम्हारे दुखों का कारण सिर्फ गरीबी नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच है। गरीब से अमीर बनने का रास्ता केवल एक ही नहीं होता। बहुत से लोग केवल मेहनत करते रहते हैं, लेकिन सोचने और समझने की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले तुम्हें धैर्य रखना होगा। जो लोग हर समय जल्दबाजी करते हैं, वे कभी सफलता को नहीं पा सकते। अगर तुम अपने प्रयासों में नियमितता और धैर्य रखोगे, तो एक दिन तुम सफलता के शिखर तक पहुंचोगे। रामू की दूसरी मुलाकात और तोते की दूसरी सीख। रामू हर दिन जंगल में जाने लगा और बूढ़ा तोता उसे नई नई बातें बताता। एक दिन तोते ने कहा, बेटे, जो लोग अपने आसपास के अवसरों को नहीं पहचानते, वे कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाते। तुम्हारी जमीन को देखो, वह अभी बंजर है, लेकिन अगर तुम उसमें मेहनत करो और सही समय पर बीज बो, तो एक दिन वह भी हरा भरा हो सकती है। रामू को यह सीख बहुत अच्छी लगी। उसने अपनी जमीन की अच्छी तरह से जांच की और पाया कि उसे सही बीजों की आवश्यकता थी। उसने अपनी जमीन में नई जान फूंकने के लिए पूरी मेहनत लगाई और उसी समय आसपास के गांवों में अच्छे बीजों की जानकारी ली। धीरे धीरे उसकी जमीन पर हरियाली आने लगी। तीसरी सीख। दूसरों की मदद। तोता एक दिन रामू से और भी कुछ बातें साझा करता है। अब तुम जो भी कर रहे हो, उसमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करो। याद रखो, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो भगवान तुम्हारे रास्ते खोल देते हैं। दूसरों की मदद करने से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। रामू ने तोते की बातों को समझा और गांव के दूसरे गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया।
वह अपनी फसल का एक हिस्सा उनके साथ बांटने लगा और इसके बदले में गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। इससे उसका मनोबल बढ़ा और वह हर दिन मेहनत करने में और अधिक लगनशील हो गया। रामू का जीवन बदलना कुछ महीनों में रामू ने देखा कि उसकी जमीन पूरी तरह से बदल गई थी। फसलें लहलहा रही थीं और गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए उसके पास आते थे। अब रामू को हर दिन मेहनत करने के साथ साथ लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का भी महत्व समझ में आया था। अब उसकी फसलें इतनी अच्छी हो गईं कि वह उन्हें बाजार में बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता। पहले जो रामू गरीब था, वही अब अमीर बन चुका था। वह न केवल अपनी जिंदगी बदलने में सफल हुआ, बल्कि उसने गांव को भी समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाई। वह हर दिन सुबह तोते के पास जाता और उसे धन्यवाद देता। तोते का आशीर्वाद। एक दिन जब रामू अपनी सफलता का आनंद ले रहा था, तो एक सुबह उसने देखा कि बूढ़ा तोता अब नहीं आया। वह उसकी तलाश में जंगल में गया, लेकिन तोता कहीं भी नहीं मिला। रामू दुखी हुआ, लेकिन उसने सोचा कि इस तोते ने उसकी जिंदगी को बदल दिया और अब वह उसे धन्यवाद दे चुका है। किसान रामू अब अपनी मेहनत और समझदारी के साथ जिंदगी को एक नई दिशा दे चुका था। उसके खेत में लहलहाती फसलें और गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। लेकिन रामू को अब भी यह समझना था कि स्थायी सफलता पाने के लिए केवल धन और भौतिक संपत्ति से अधिक कुछ और भी जरूरी है। यही कारण था कि वह रोज जंगल में जाकर बूढ़े तोते से नई नई बातें सीखता। रामू की जिंदगी में नए परिवर्तन। रामू ने अब पूरी तरह से अपनी सोच बदल दी थी। वह हर सुबह पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ खेतों में काम करने जाता और फिर शाम को गांव के लोगों से मिलकर उनके साथ अपने अनुभव साझा करता। गांव में अब उसे एक गुरु की तरह माना जाने लगा। लोग उसकी सलाह लेने आते और वह उनकी मदद करता। लेकिन अब रामू को यह महसूस होने लगा कि केवल मेहनत और समझदारी से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय भी लेने की जरूरत होती है। यही बात तोता उसे समझाना चाहता था, जो उसने एक दिन जंगल में अपने बातचीत के दौरान रामू से साझा की। तोते की चौथी सीख, सही निर्णय का महत्व। रामू, तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें एक कठिन निर्णय लेना होता है। यह निर्णय कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन अगर तुम्हारी सोच सही दिशा में है तो तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। तोते ने अपनी बातों को गंभीरता से कहा। रामू ने समझा कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, कभी-कभी किसी खास निर्णय का भी बड़ा प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, एक दिन रामू को अपने खेत में एक बीमारी के लक्षण दिखाई दिए, जो उसकी फसलों को बर्बाद कर सकती थी। उस समय उसे यह तय करना था कि वह अपने खेत को और समय दे या तुरंत उसकी समस्या का हल निकाले। रामू ने तोते की सलाह को याद करते हुए जल्दी निर्णय लिया और पौधों की रक्षा के लिए जल्दी से एक उपाय किया, जिससे फसलें बच गईं। यह सही समय पर सही निर्णय लेने का परिणाम था और उसकी फसल ने उसे अच्छा मुनाफा दिया। रामू का समाज में योगदान। अब जब रामू का जीवन खुशहाल था, उसने सोचा कि उसे सिर्फ खुद की भलाई के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया, ताकि गांव के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। वह जानता था कि अगर लोगों को सही ज्ञान और शिक्षा मिलती है, तो वे भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तोते की पांचवीं सीख, समाज के लिए कार्य करना। बेटे, सफलता केवल तब पूर्ण होती है जब तुम अपने समाज के लिए भी कुछ अच्छा करो। ये तुम्हारी सच्ची सफलता है, तोते ने एक दिन रामू से कहा। रामू ने तोते की बात को अपनाया और गांव में एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की। उसने बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाए। वह बच्चों को यह समझाता कि जीवन में केवल धन और प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं, बल्कि सद्गुण, ईमानदारी और मेहनत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रामू की कठिनाइयां और उसके समाधान। लेकिन रामू के रास्ते में और भी कई मुश्किलें आईं। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया, जिससे उसकी फसल को काफी नुकसान हुआ। यह एक बड़ा संकट था, क्योंकि उसने अपनी पूरी मेहनत इस फसल पर लगाई थी। इस घड़ी में रामू बहुत घबराया, लेकिन तोते की याद आई। धैर्य रखो, समय का पालन करो और अवसर के सही उपयोग का ज्ञान रखो,
वह बोला। रामू ने फिर से अपने काम को फिर से शुरू किया और लोगों से मदद ली। उसने न सिर्फ अपनी फसल को बहाल किया, बल्कि गांव वालों को भी तूफान से बचने के उपाय बताए। उसकी मदद से गांव की बहुत सी संपत्ति बच गई। तोते का संदेश एक दिन, जब रामू की जिंदगी में कोई और संकट नहीं था, तो एक और सुस्त सुबह उसने देखा कि बूढ़ा तोता फिर से उसी पेड़ की शाखा पर बैठा था जहां वह पहली बार मिला था। रामू भागते हुए उस पेड़ के नीचे पहुंचा और बोला, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी तोता, मैं तुम्हारा आर्णी हूँ। अब मैं जानता हूँ कि धैर्य, सोच, निर्णय और समाज का भला करना कितनी अहम बातें हैं। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, मैं तो सिर्फ तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाला साधन था। असल में तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने इन विचारों को अपने जीवन में उतारा। तुम्हारा सफलता का रास्ता तुम्हारी मेहनत, सोच और सही निर्णय लेने की क्षमता से बना है। अगर तुम अपना रास्ता सही समझते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। रामू का जीवन पूरा हुआ तोता उड़ा और आसमान में गायब हो गया। रामू ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसके भीतर अब वह सारी सीखें थीं जो उसे जीवन में सफल और संतुष्ट बनाने के लिए चाहिए थीं। वह अपने बच्चों को सिखाने लगा और साथ ही गांव के अन्य लोगों को भी अपने अनुभवों से प्रेरित करता रहा। उसकी कहानी अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। अब जब रामू अपनी जिंदगी में एक नए मोड़ पर था, तो उसने सोचा कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। तोते की दी हुई शिक्षाएं अब उसकी दैनिक जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं, लेकिन रामू को लगा कि उसे और कुछ सीखने की जरूरत है, ताकि वह अपने गांव और समाज को और बेहतर बना सके। रामू की खेती और बढ़ती प्रतिष्ठा, रामू ने अपनी जमीन पर नए तरीके से काम करना शुरू किया था। अब उसने न केवल पारंपरिक तरीकों को अपनाया, बल्कि कुछ नए वैज्ञानिक तरीकों से भी खेती करने की कोशिश की। उसने अपने खेत में पानी की कमी के बावजूद सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था लागू की, जिससे पानी की बचत हुई और फसलें बेहतर हुईं। यह बदलाव गांव के अन्य किसानों के लिए एक मिसाल बन गया। सभी किसान रामू से यह जानने आते कि वह अपनी जमीन को कैसे विकसित कर पा रहा है। रामू ने अपने अनुभवों को उनके साथ साझा किया और उन्हें भी आधुनिक खेती के उपाय बताए। लेकिन रामू को यह भी समझने की आवश्यकता थी कि केवल आर्थिक और शारीरिक संपत्ति ही व्यक्ति की असली संपत्ति नहीं होती। इसके लिए उसने समाज सेवा में अपना योगदान बढ़ाना शुरू किया। तोते की छठी सीख, समाज में एक अच्छा नेता कैसे बने। एक दिन रामू जब अपने खेत में काम कर रहा था, तो बूढ़ा तोता फिर से उसके पास आया। रामू ने देखा कि वह थोड़ी थका हुआ सा लग रहा था। तोते ने कहा, बेटे, तुम्हारा संघर्ष तो अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन समाज की सेवा में एक बड़ा कदम और उठाना बाकी है। तुम केवल एक अच्छे किसान ही नहीं, बल्कि समाज के एक अच्छे नेता भी बन सकते हो। नेतृत्व का मतलब सिर्फ दूसरों को आदेश देना नहीं होता, बल्कि यह है कि तुम अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित कर सको। तोते की ये बातें रामू के दिल में घर कर गईं। वह समझ गया कि एक अच्छे नेता को समाज के हर वर्ग का ख्याल रखना चाहिए और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। रामू का सामाजिक कार्य, रामू ने अब गांव के बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था बनाने की योजना बनाई जहां बच्चों के साथ साथ वयस्कों को भी विभिन्न कला और कौशल सिखाए जा सके। उसने न केवल बच्चों को शैक्षिक ज्ञान देने का सोचा, बल्कि गांव के बुजुर्गों को भी ऐसे पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया जिससे वे अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें। इसी तरह उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी खोला, जहां गरीब लोग इलाज करा सकते थे। यह अस्पताल गांव के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए वरदान साबित हुआ। रामू अब लोगों के दिलों में और भी गहरे स्थान पर बैठ गया था। वह खुद को सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता मानता था। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने महसूस किया कि एक सच्चा नेता वह होता है जो खुद से पहले अपने समाज के बारे में सोचे और जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करे। तोते की 7वीं सीख, आत्मसंतोष और आभार। रामू की सफलता को देखकर तोता एक दिन फिर से उससे मिलने आया। इस बार तोता बहुत शांत और प्रसन्नचित्त था। वह रामू के पास बैठते हुए बोला,
बेटे, अब तुम्हें अपनी सफलता पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हारे भीतर आत्मसंतोष और आभार होना चाहिए। यह जीवन एक यात्रा है, और जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो, तो तुम्हें किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार वह संतुष्टि और शांति होती है, जो तुम्हें अपने कार्यों से मिलती है। रामू ने तोते की बातों को समझा और फिर से अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदला। उसने महसूस किया कि अब वह जो भी कर रहा था, वह केवल अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए था। रामू का कार्य आत्मनिर्भरता की ओर कदम। अब रामू ने अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कदम और बढ़ाया। उसने गांव के लोगों को कृषि उत्पादों को संग्रहित करने के लिए एक कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना बनाई, जिससे वे अपने उत्पादों को मौसम के हिसाब से संग्रहित कर सकें और उन्हें अच्छे दामों पर बेच सकें। यह कदम गांव के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ और धीरे धीरे गांव आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होने लगा। रामू ने अपने गांव को पूरी तरह से बदल दिया था। पहले जो गांव गरीबी और संघर्ष का प्रतीक था, वह अब एक समृद्ध और खुशहाल स्थान बन चुका था। तोते का संदेश एक दिन जब रामू अपने खेतों में काम कर रहा था, तो बूढ़ा तोता उसके पास आया। रामू ने देखा कि अब तोता बिल्कुल वृद्ध और थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति और संतोष था जो उसने कभी देखी थी। तोते ने रामू से कहा, बेटे, तुम्हारी यात्रा अब समाप्त हुई। तुम्हारा आत्मसंतोष ही तुम्हारी असली सफलता है। अब तुम्हें किसी और से किसी चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। तुम अब समाज के लिए एक आदर्श बन चुके हो। अब मेरी भी जरूरत नहीं है। रामू ने उसे गहरे आभार के साथ देखा और कहा, तुमने ही मुझे यह रास्ता दिखाया है। मैं कभी नहीं भूलूंगा, तोता। तुम्हारी शिक्षा ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। तोता रामू से विदा लेकर आसमान में उड़ गया। उसकी उड़ान अब तक की सबसे शांत और संतुष्ट उड़ान थी। वह जानता था कि रामू ने उसे अपनी यात्रा का भागीदार बनाया और अब वह पूरी तरह से तैयार था अपने मार्ग पर अकेला चलने के लिए। रामू अब एक सशक्त और सफल किसान बन चुका था। उसकी मेहनत और सूझबूझ ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी और वह अब अपने साथियों के लिए एक आदर्श बन चुका था। लेकिन उसकी यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई थी। रामू ने महसूस किया कि वह अब समाज में एक सशक्त भूमिका निभा सकता है और गांव को और भी आगे ले जा सकता है। उसने यह ठान लिया कि उसे अपनी सफलता को और ज्यादा सार्थक बनाने के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे। रामू का सामूहिकता और समाज सेवा की ओर बढ़ता कदम। रामू ने सोचा कि अब उसे अपने गांव के लोगों के बीच सामूहिकता की भावना को जागृत करना चाहिए। यह महसूस करके कि उसके पास पर्याप्त संसाधन और ज्ञान है, उसने सोचा कि क्यों न वह अन्य किसानों और गरीब परिवारों के लिए कुछ और मददगार पहल करे। उसने गांव के सभी छोटे किसानों को एकजुट करने के लिए एक बैठक आयोजित की, जहां वह अपनी सफलता की कहानी और खेती के नए तरीके साझा करने वाला था। तोते की 8वीं सीख, एकजुटता और सामूहिक प्रयास। एक दिन जब रामू जंगल में गया और तोते से मिला, तो तोता उसकी तरफ देखकर बोला, रामू, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ चुका है, लेकिन तुम्हारी अगली चुनौती ये है कि तुम अपने गांव को एकजुट कर सको। याद रखो, अकेला आदमी बहुत दूर तक नहीं जा सकता। अगर तुम गांव के सभी लोगों को एकजुट करके काम करोगे, तो तुम समाज में सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हो। यह एकजुटता ही वह ताकत है जो लोगों को एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। तोते की यह बात रामू के मन में घर कर गई। उसने गांव के छोटे छोटे किसानों और गरीबों को एकजुट करने की ठानी। वह अपने अनुभवों को साझा करने के लिए हर रविवार को गांव के चौपाल पर एक बैठक करने लगा। रामू का सामूहिक प्रयास और गांव का विकास। रामू ने गांव के किसानों को एकजुट किया और उन्हें एक सहकारी संस्था बनाने का सुझाव दिया। वह जानता था कि जब सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो उनका सामूहिक प्रयास अधिक प्रभावी होगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसके साथ जुड़ने लगे और वे अपनी समस्याओं को साझा करने लगे। रामू ने सबसे पहले सहकारी बैंक की स्थापना की, जिसमें गांव के किसान अपनी बचत डाल सकते थे और एक दूसरे को बिना ब्याज के आरण दे सकते थे।
इससे किसानों को अपनी फसलों के लिए उधारी की आवश्यकता नहीं थी और वे अपने काम को बिना किसी दबाव के कर सकते थे। इसके अलावा रामू ने एक बड़ा जल संचयन प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जिसमें गांव के लोग मिलकर वर्षा के पानी को संचित करने के उपायों पर काम करते थे। रामू का गांव के विकास में योगदान, शिक्षा और स्वास्थ्य। रामू ने अब एक नया कदम उठाया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल बनाने की योजना बनाई। ये स्कूल अब केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था जहां बच्चों को नैतिक शिक्षा, समाज सेवा और आत्मनिर्भरता के बारे में भी सिखाया जाता था। रामू चाहता था कि बच्चे सिर्फ किताबों से ही नहीं, बल्कि जीवन के सच्चे मूल्यों से भी परिचित हों। साथ ही रामू ने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया, जहां डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी नियमित रूप से आते थे। इससे गांव के लोग अब किसी भी बीमारी से बचाव और इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह ले सकते थे। इस स्वास्थ्य केंद्र ने न सिर्फ गांव की सेहत सुधारने में मदद की, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया। रामू की सोच, एक सशक्त समाज का निर्माण। रामू को अब यह समझ में आ गया था कि समाज को मजबूत बनाने के लिए केवल एक व्यक्ति का प्रयास ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि पूरे समाज को जागरूक और जिम्मेदार बनाना आवश्यक है। इसलिए उसने गांव में एक समाज सुधार अभियान की शुरुआत की, जिसमें लोगों को यह सिखाया जाता था कि समाज में बदलाव लाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उसने यह समझाया कि हर व्यक्ति की सफलता समाज की सफलता से जुड़ी होती है। तोते की 9वीं सीख, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। जैसे जैसे रामू ने अपने गांव की स्थिति को बेहतर किया, तो वह हर दिन जंगल में जाता और तोते से मिलता। एक दिन जब रामू जंगल में गया, तो तोता अपने पुराने पेड़ पर बैठा हुआ था। उसने रामू से कहा, बेटे, तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल बाहरी बदलावों में नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गांव सशक्त और आत्मनिर्भर बने, तो तुम्हें लोगों को यह समझाना होगा कि वे खुद को अपने फैसले लेने के लिए तैयार करें। उन्हें यह सिखाओ कि सच्ची स्वतंत्रता केवल खुद पर विश्वास रखने से आती है, न कि किसी पर निर्भर रहने से। समाज में बदलाव तभी आएगा जब लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। रामू ने तोते की बातों को गंभीरता से लिया और गांव में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। उसने गांव के लोगों को अपने छोटे छोटे व्यवसायों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। छोटे दुकानदारों को वित्तीय सहायता दी और महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई के प्रशिक्षण केंद्र खोले। इससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिला, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी हो गए। रामू की जिंदगी का उद्देश्य, रामू ने अब यह समझ लिया था कि एक व्यक्ति की सफलता का असली मापदंड यही होता है कि वह दूसरों की जिंदगी को कितना बेहतर बना सकता है। उसने अपने गांव में एक ऐसा वातावरण बनाया था जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और सभी मिलकर विकास की दिशा में काम कर रहे थे। रामू अब अकेला एक किस नहीं, बल्कि समाज का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। तोते की संदेश एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तो वह फिर से अपने पुराने मित्र बूढ़े तोते से मिलने गया। लेकिन इस बार जब उसने पेड़ पर देखा, तो तोता कहीं नहीं था। वह बहुत देर तक उसे खोजता रहा, लेकिन तोता नहीं मिला। वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि तोते ने पहले ही उसे सिखाया था कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब व्यक्ति अपने अनुभवों और ज्ञान के साथ स्वतंत्र हो जाता है। रामू ने अपनी आंखों में आंसू होते हुए आसमान की तरफ देखा और बोला, तोते, तुम्हारी दी हुई शिक्षा ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब मैं जानता हूं कि असली सफलता सिर्फ धन में नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने में है। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। रामू अब एक नायक बन चुका था और उसके गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह पहले की तरह सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि गांव का एक प्रेरणा स्रोत और समाज सुधारक बन चुका था। उसकी मेहनत और समझदारी ने उसे एक सम्मानित स्थान दिलाया था, लेकिन उसकी यात्रा अब भी जारी थी। रामू ने यह महसूस किया कि सफलता केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर सदस्य के लिए होनी चाहिए। अब उसकी सोच यह थी कि वह और उसके गांव के लोग और भी अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बने। रामू का अगला कदम
आत्मनिर्भरता और व्यवसायों का विकास। रामू ने देखा कि उसके गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे, लेकिन वह जानता था कि अगर गांव को स्थायी विकास की दिशा में बढ़ना है, तो उन्हें केवल कृषि से आगे सोचना होगा। इसलिए उसने गांव में विभिन्न छोटे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने शुरू किए। रामू ने गांव में कच्चे माल से बने उत्पादों के लिए एक मार्केटिंग योजना बनाई। वह जानता था कि अगर गांव में बने उत्पादों को सही तरीके से बाजार में प्रस्तुत किया जाए, तो वे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसने गांव में एक छोटे पैमाने पर सिलाई और कढ़ाई के केंद्र खोलने की योजना बनाई, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता था। इसके अलावा रामू ने गांव में एक बांस और बांसुरी बनाने का व्यवसाय भी शुरू किया। गांव के लोग इस व्यवसाय से जुड़ने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। तोते की 10वीं सीख, स्वावलंबन और विकास। एक दिन जब रामू जंगल में तोते से मिलने गया, तो तोता उसकी ओर देखता हुआ बोला, बेटे, तुम अब यह समझ चुके हो कि किसी भी समाज के सशक्त होने के लिए आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। तुमने केवल अपने ही लिए नहीं, बल्कि अपने समाज के हर सदस्य के लिए काम किया है। तुमने यह दिखा दिया कि सामूहिक प्रयास से किसी भी संकट से उभरा जा सकता है। अब तुम्हारा अगला कदम यह होना चाहिए कि तुम लोगों को यह समझाओ कि केवल बाहर से मदद के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसे कड़ी मेहनत और स्वावलंबन की दिशा में लगाना चाहिए। रामू ने तोते की बात को और गहराई से समझा और गांव में फिर से आत्मनिर्भरता पर काम करना शुरू किया। वह अब भी छोटे छोटे व्यवसायों के लिए लोगों को प्रेरित करता और उन्हें यह बताता कि बाहरी मदद केवल अस्थायी हो सकती है, लेकिन आत्मनिर्भरता ही लंबे समय तक सफलतापूर्वक चलने वाला रास्ता है। रामू की पहल, बच्चों के लिए शिक्षा। रामू का मानना था कि बच्चों और महिलाओं की शिक्षा के बिना कोई समाज पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता। उसने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाया। उसने एक बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया, जहां गांव के बच्चे न केवल पढ़ाई कर सकते थे, बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकते थे। रामू ने महिलाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल की। उसने गांव की महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां उन्हें न केवल सिलाई, बुनाई और अन्य हस्तशिल्प के बारे में सिखाया जाता, बल्कि उन्हें आत्मरक्षा, नेतृत्व और समाज में अपनी भूमिका को समझने के लिए भी पाठ्यक्रम दिए गए। धीरे धीरे महिलाएं अपने अधिकारों को पहचानने लगीं और उनके भीतर आत्मविश्वास जागृत हुआ। तोते की 11वीं सीख, शिक्षा और सशक्तिकरण। तोते ने एक दिन रामू से कहा, बेटे, अब तुम्हारे गांव में सब कुछ बदल चुका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि तुमने शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। बच्चों को शिक्षा देना और महिलाओं को सशक्त करना, यही असली परिवर्तन है। जब महिलाएं अपनी आवाज उठाती हैं और बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो समाज में वास्तविक विकास होता है। रामू ने इस बात को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत मानते हुए गांव में एक और कदम बढ़ाया। अब वह बच्चों को न केवल किताबों से पढ़ाता, बल्कि उन्हें जीवन के संस्कार, समर्पण और आपसी मदद के महत्व के बारे में भी सिखाता। रामू की योजना, गांव का विकास और पर्यावरण संरक्षण। रामू को यह समझ में आ गया था कि एक गांव को टिकाऊ और सशक्त बनाने के लिए केवल आर्थिक और सामाजिक विकास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पर्यावरण का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उसने गांव में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठाए। वह गांव के लोगों को जल संचयन के महत्व के बारे में जागरूक करता और पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता। रामू ने गांव में एक ग्रीन मिशन शुरू किया, जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार से एक एक पेड़ लगाने का अनुरोध किया। उसने गांव के बच्चों को भी इस काम में शामिल किया, ताकि वे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें। इस अभियान ने गांव के लोगों में पर्यावरण के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की और धीरे धीरे गांव हरा भरा और सुंदर हो गया। तोते की 12वीं पर्यावरण और संतुलन। तोते ने रामू से कहा, बेटे, तुमने समाज में जो बदलाव लाए हैं वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असली संतुलन तभी आता है जब हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें।
यह जरूरी है कि हम केवल समाज का ही नहीं बल्कि पृथ्वी का भी ध्यान रखें। तुम्हारी योजनाओं से यह साफ है कि तुम अब हर पहलू को समझ रहे हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। तुम्हें अब यह सीखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में सक्षम हो। रामू ने तोते की इस बात को गहरे से महसूस किया। उसने समझा कि समाज के साथ साथ हमें पर्यावरण की भी देखभाल करनी चाहिए। इसी सोच के साथ उसने पर्यावरण को संरक्षित करने की अपनी योजनाओं को और बढ़ाया। रामू की यात्रा, जीवन का उद्देश्य। अब रामू का जीवन पूरी तरह से एक उदाहरण बन चुका था। वह न केवल एक समृद्ध किसान था बल्कि वह गांव का नेता, समाज सुधारक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील व्यक्ति भी बन चुका था। उसकी पूरी जिंदगी में केवल एक उद्देश्य था, दूसरों की मदद करना और समाज को बेहतर बनाना। तोते ने अब रामू को पूरी तरह से तैयार पाया और वह जानता था कि रामू अब स्वयं में पूर्ण है। एक दिन तोता रामू के पास आया और कहा, बेटे, अब मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। तुम वह रास्ता जान चुके हो जिस पर तुम्हें चलना है। अब तुम्हें अपनी यात्रा खुद तय करनी है। रामू ने तोते को सैल्यूट करते हुए कहा, आपके बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। आपकी दी हुई शिक्षाओं ने मुझे मेरी दिशा दी। अब मैं आपके संदेशों के साथ अपने गांव और समाज की सेवा करता रहूंगा। तोता आखिरी बार आसमान में उड़ गया और रामू ने अपने गांव की देखभाल करना जारी रखा, समाज को सुधारने और समृद्ध बनाने के लिए हर कदम उठाया। रामू अब अपने गांव का एक आदर्श बन चुका था। उसकी मेहनत, समर्पण और सोच ने गांव के हर सदस्य की जिंदगी में बदलाव ला दिया था। वह केवल अपने ही जीवन को नहीं बल्कि पूरे समाज को समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था। लेकिन रामू के मन में यह सवाल था कि क्या वह केवल अपने गांव के भीतर बदलाव ला सकता है या फिर वह और भी कुछ बड़ा कर सकता है। उसका उद्देश्य अब केवल आर्थिक और सामाजिक समृद्धि तक सीमित नहीं था, बल्कि वह इस बदलाव की लहर को अपने आसपास के अन्य गांवों तक भी फैलाना चाहता था। रामू का गांव से बाहर विस्तार का सपना रामू ने महसूस किया कि अगर वह केवल एक गांव तक सीमित रहेगा तो उसका काम अधूरा रहेगा। उसने गांव के लोगों से बात की और उन्हें अपने विचार साझा किए। गांव वाले पहले तो थोड़े संकोच में थे, लेकिन फिर रामू की दृढ़ इच्छा और मार्गदर्शन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह कदम गांव के विकास के लिए जरूरी है। रामू ने पहले अपने गांव में जो कदम उठाए थे, वही कदम अन्य गांवों में लागू करने का विचार किया। उसने अपने पुराने गांव से कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया और उन्हें अन्य गांवों में जाकर वहां के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने का आदेश दिया। उसने एक नई पहल शुरू की जिसमें गांवों के बीच सामूहिक विकास की योजनाएं बनाई जाने लगीं। तोते की 13वीं सीख, बड़ों का अनुभव और युवा पीढ़ी रामू एक दिन फिर जंगल में गया और तोते से मिला। तोता उसे देखकर बोला, बेटे, तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी समाज में बड़ों का अनुभव और युवा पीढ़ी का उत्साह दोनों की अहमियत होती है। तुम्हारी योजना बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें तुम्हें दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। बड़ों के अनुभव और सलाह को महत्व दो और युवा पीढ़ी को सही दिशा में प्रोत्साहित करो। यही समाज का सामूहिक विकास है। तोते की बातों ने रामू के दिमाग को और भी स्पष्ट किया। उसने महसूस किया कि वह केवल अपने ही गांव तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि गांवों के बीच नेटवर्किंग और सामूहिक विकास के लिए कुछ बड़ा करना होगा। रामू का विस्तार, एक नई योजना और नेटवर्क का निर्माण। रामू ने अब गांवों के बीच सहयोगी नेटवर्क बनाने की योजना बनाई। उसने एक ग्राम सुधार आंदोलन की शुरुआत की जिसमें पूरे जिले के गांवों को जोड़ा गया। हर गांव में एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया जो रामू के मार्गदर्शन में काम करता था। इन प्रतिनिधियों को छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया, जैसे कि जल प्रबंधन, खेती के नए तरीके, महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के महत्व पर कार्य करना। रामू ने यह सुनिश्चित किया कि हर गांव अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सके और पूरे जिले का विकास एक साथ हो। रामू का ध्यान, शिक्षा और स्वास्थ्य के नए कदम। रामू का मानना था कि अगर किसी भी गांव को समृद्ध बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य होनी चाहिए।
वह यह जानता था कि अगर लोग स्वस्थ और शिक्षित होंगे तो वे अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर उसने गांवों में एक शिक्षा सुधार अभियान शुरू किया। उसने गांवों में छोटे छोटे स्कूलों की स्थापना की, जहां बच्चों को केवल सामान्य शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें जीवन कौशल, रोजगार के अवसर और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी सिखाया जाता था। रामू ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपनी पहल बढ़ाई। वह गांव-गांव में मोबाइल क्लिनिक चलवाने लगा, जिससे गरीब और दूर दराज के लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसके अलावा उसने गांव में पौष्टिक आहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि लोग अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। तोते की 14वीं सीख, कठिनाइयां और संघर्ष। रामू जब जंगल में गया तो तोता उससे बोला, बेटे, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना, जब तुम बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हो तो रास्ते में कठिनाइयां और संघर्ष आएंगे। ये संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएंगे। जो भी काम तुम कर रहे हो उसमें धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता है। इसे अपने ध्येय की ओर बढ़ने की सीढ़ी समझो। रामू ने तोते की बात को समझा और उन संघर्षों को अपने विकास का हिस्सा माना। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि सही दिशा में चलने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्हीं संघर्षों से सफलता की ओर बढ़ने की ताकत मिलती है। रामू का संघर्ष, बाहरी समस्याएं और समाधान। रामू के गांव और आसपास के गांवों में बड़े बदलावों के कारण कुछ बाहरी समस्याएं भी आ रही थीं। गांव के पुराने रिवाज और कुछ लोगों का विरोध बढ़ गया था। कुछ लोग रामू की योजनाओं से असहमत थे और उन्होंने उसकी पहल का विरोध किया। रामू ने इन समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से किया। उसने समाज के सभी वर्गों के साथ बैठकर उनकी चिंताओं को सुना और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि ये बदलाव उनके भले के लिए है। वह यह जानता था कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। उसे धीरे धीरे लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ और उन विरोधियों ने भी उसकी योजनाओं का समर्थन करना शुरू किया। रामू का अंतिम उद्देश्य एक समृद्ध और सशक्त समाज समय के साथ रामू ने अपनी योजना को और अधिक प्रभावी बनाया। अब गांवों में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के साथ साथ सांस्कृतिक सुधार भी हो रहे थे। रामू ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि हर व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव लाने का सामर्थ्य है। तोते की दी हुई शिक्षा के अनुरूप रामू ने हमेशा अपने समुदाय को समझाया कि बदलाव केवल ऊपर से नहीं आता, बल्कि हमें खुद अपनी सोच और कार्यों को बदलना होता है। तोते की अंतिम सलाह और विदाई, रामू अब पूरी तरह से एक सशक्त समाज का निर्माण कर चुका था। गांव, जो कभी गरीबी और अज्ञानता से जूझ रहे थे, अब समृद्ध और आत्मनिर्भर हो चुके थे। एक दिन जब रामू जंगल में गया तो उसने देखा कि तोता अपने पुराने पेड़ पर बैठा था। तोता रामू की ओर मुड़ते हुए बोला, बेटे, तुमने अब वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य था। तुम्हारे रास्ते पर अब कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। तुमने वह दिखा दिया जो शायद बहुतों के लिए असंभव था। तुम्हारी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें वह स्थान दिलाया है जो केवल सच्चे कर्मयोगी को मिलता है। अब तुम्हारा काम केवल अपने समाज की देखभाल करना है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तोते, तुम्हारे बिना मैं यह सब नहीं कर पाता। तुम्हारी दी हुई हर एक शिक्षा ने मुझे मेरी राह दिखाई। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे विचारों और कार्यों में। रामू की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में असली सफलता तब मिलती है जब हम केवल खुद के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने समाज और देश के लिए काम करते हैं। रामू ने अपनी मेहनत, समझदारी और संघर्ष से अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में बदलाव लाया। वह सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि समाज के सुधारक, नेता और प्रेरणा स्रोत बन चुका था। तोते की शिक्षाएं उसके जीवन का आदर्श बन गईं और उन्होंने रामू को अपने समाज की सेवा में जीवन भर समर्पित कर दिया।